नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ लगन के लिए राजयोग कारक ग्रह कौन से होते हैं। ऐसे कौन से ग्रह हैं जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो हो जाते हैं, उसकी जो प्लेसमेंट है वो किस प्रकार से होनी चाहिए वृषभ लगन के लिए। इसी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो कोई भी अगर कुंडली है, किसी भी लगन की अगर कुंडली है, तो उसमें आपको यह जान लेना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि उस लगन के लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शुभ कारक ग्रह है वो कौन से हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे सकते हो कि ये जो कुंडली है, यह कुंडली वृषभ लगन की कुंडली है, क्योंकि यहाँ पर जो लगन स्थान है उसमें 2 अंक लिखा गया है। इस वजह से ये जो कुंडली है यह वृषभ लगन की कुंडली कही जाती है। तो इस कुंडली में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी ग्रह कौन सा है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी ग्रह जो है वो शनि है। क्यों? क्योंकि यह जो शनि है, इस शनि की जो राशियां हैं मकर और जो कुंभ राशि है, वह भाग्य स्थान में और दशम स्थान में आती है। और भाग्य स्थान और दशम स्थान, कोण स्थान और केंद्र स्थान, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और दोनों भी जो स्थान है उसके जो अधिपति है वो शनि है। इस वजह से यह जो शनि है वो वृषभ लगन की कुंडली में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह हो जाता है। अकेला शनि वृषभ लगन के लिए उसकी उनकी जो पूरी जो जिंदगी है वो बदल सकता है। तो यदि शनि किसी भी वृषभ लगन की कुंडली में सु अवस्था में है, अच्छे राशि में है, अच्छे नक्षत्र में है, अच्छे भाव में है, तो फिर यह जो कुंडली होती है वो राजयोग कारक कुंडली कहलाती है। और यह जो शनि है वो अकेला राजयोग कारक ग्रह भी कहलाता है वृषभ लगन के लिए। आपको सुनकर थोड़ा सा अटपटा लगा होगा कि शनि और राजयोग कारक, तो आप अपने मन से यह वहम बिल्कुल भी निकाल दो कि शनि जो है वो अशुभ है। हालांकि वृषभ और तुला लगन के लिए जो शनि है वो राजयोग कारक ग्रह होता है। और नॉर्मली हम यह भी सुनते हैं कि जो गुरु होता है वो सबसे ज्यादा शुभ होता है। किसी भी कुंडली में अगर गुरु अच्छा है तो बातें जो है वो काफी अच्छी सरलता पूर्वक होती है। वो सही भी है, लेकिन बाकी के जो लगन है उसके लिए, लेकिन इस लगन के लिए, वृषभ लगन के लिए या फिर तुला लगन के लिए, जो गुरु है वो 1 नंबर का अशुभ ग्रह कहलाता है। क्योंकि ये जो गुरु है वो अष्टमेश और लाभेश है। इस वजह से वृषभ लगन के लिए ये जो गुरु है वो अशुभ ग्रह कहलाता है। इसके बारे में डिटेल में चर्चा किसी अन्य वीडियो में हम करेंगे। जैसे कि इस वीडियो का जो विषय है वो वृषभ लगन और राजयोग कारक ग्रह के बारे में। तो यहाँ पर जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि वृषभ लगन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह होता है शनि। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और राजयोग कारक ग्रह होता है वो शनि होता है। और उसके बाद का जो ग्रह है वो बुध है। जैसे कि बुध आपका द्वितीयश है, जिसे धनेश भी कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण ऐसा धन स्थान है तो धनेश भी बुध है। और सबसे महत्वपूर्ण कौन स्थान है वो जो पंचमेश है, तो संतान स्थान भी इससे कहा जाता है। तो बुध जो ग्रह है वो भी वृषभ लगन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले हमने देखा शनि और उसके बाद बुध। जैसे कि यहाँ पर मैंने शुक्र भी लिखा है। तो शुक्र के मायने क्या होते हैं, देखिए, आपके कुंडली में किसी भी प्रकार के अच्छे राजयोग हो, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य अगर ठीक ठाक नहीं है तो उस राजयोग कारक, कितनी भी आपकी कुंडली में राजयोग हो, या फिर आपकी जो कुंडली है वो धनवान है लेकिन उसका कुछ वजूद नहीं बनता, या फिर इसका कुछ उपयोग नहीं होता। कई दफा हम देखते भी है, कई ऐसे लोग होते हैं जो कि व्हील चेयर में होते हैं, बेड रिडन होते हैं, या फिर इनको कि अन्य प्रकार के क्रॉनिक जो बीमारियां होती हैं वो देखी जाती है। तो वो जीवन का आनंद नहीं ले सकते यद्यपि उनके पास कितना भी धन हो। तो इसी वजह से जो लग्नेश है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। हालांकि ये जो लग्नेश है इसे षष्ठेश मतलब रोग स्थान का भी अशुभत्व है, लेकिन फिर भी लग्नेश होने के कारण यह जो शुक्र है इसका भी विचार महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शनि की जो प्लेसमेंट है वो किस प्रकार से होनी चाहिए। जैसे कि वृषभ लगन में यदि शनि आपके प्रथम भाव में है, चतुर्थ भाव में है, पंचम भाव में है, सप्तम, भाग्य और दशम भाव में, यदि इन स्थानों में यदि शनि है तो यह जो कुंडली है यह कुंडली राजयोग कारक कुंडली कहलाएगी। देखिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। और कई दफा आपके मन में यह प्रश्न भी आएगा कि सिंह राशि में जो शनि है वो अच्छा फल कैसे देगा। लेकिन भावेश तत्व से अगर देखा जाए, पूरी जो कुंडली है मतलब वृषभ लगन की कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए, तो ये जो शनि है चतुर्थ भाव में, यह
शत्रु राशि में होने के बावजूद, चतुर्थ भाव में होने के बावजूद भी यह जो शनि है वो राजयोग कारक ग्रह कहलाएगा। तो ये बहुत, ये जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि जो पिता का जो सुख है उसके बारे में ये जो शनि है वो थोड़े से अलग से परिणाम दे सकता है, लेकिन यह जो विचार है थोड़ा अलग है। इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि राजयोग कारक ग्रह के बारे में। तो राजयोग से अगर देखा जाए तो ये जो शनि है वो चतुर्थ भाव में आपको शुभ फलदायी ही होगा हमेशा। तो ये जो राशियां हैं या फिर ये जो भाव है, इस भाव में अगर शनि आता है तो वो जो कुंडली होती है, मतलब वृषभ लग्न की कुंडली, वो राजयोग कारक कुंडली कहलाती है। अब इसी के साथ, इसी शनि के साथ यदि बुध भी है, अब बुध प्रथम स्थान में, द्वितीय स्थान में, चतुर्थ और षष्ठ, पंचम, सप्तम, भाग्य, दशम और लाभ स्थान में होगा, तो भी वो जो कुंडली है वो राजयोग कारक कहलाएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है शनि, क्योंकि शनि अकेले दो महत्वपूर्ण जो स्थान है, केंद्र स्थान, भाग्य स्थान और दशम स्थान का कारक होने की वजह से यह जो शनि है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। शनि यदि केंद्र कोण स्थान में अकेला शनि भी है तो भी वो जो कुंडली है वो जीवन में बहुत आगे बढ़ती है। राजयोग कारक ग्रह के बारे में एक और बात आपसे कहना चाहूंगा कि राजयोग कारक ग्रह का मतलब या फिर राजयोग कारक कुंडली का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी है। देखिए, आप जो मेहनत करोगे उसके जो फल है वो आपको कंपैरेटिवली, तुलना करोगे किसी अन्य व्यक्ति के साथ, तो वो आपको जल्दी जल्दी मिलेंगे। आपने देखा होगा कई दफा जो व्यक्ति होते हैं वो नौकरी पर एक ही स्थान पर होते हैं, उनको प्रमोशन वगैरह नहीं मिलता, लेकिन कई ऐसे व्यक्ति होते हैं वो जल्दी जल्दी प्रमोशन लेके आगे बढ़ते हैं, हालांकि मेहनत दोनों भी करते हैं। तो राजयोग कारक कुंडली का मतलब यही है कि आपने जो भी मेहनत की है उसके आपको फल काफी जल्दी जल्दी मिल जाते हैं। जो व्यक्ति होता है वो आगे बढ़ता है, जिस भी आर्थिक स्तर में उसका जन्म होता है उससे वो काफी आगे बढ़ता है। तो राजयोग कारक कुंडली के बारे में यही महत्वपूर्ण है। तो उसी तरह से अगर देखा जाए तो शनि यदि इस स्थानों में है तो अकेला शनि भी उस कुंडली को बहुत ही आगे ले जा सकता है। अब यहाँ पर वह जो शनि है वो शनि राहु केतु के साथ न हो या फिर मंगल के साथ होगा तो भी ठीक है, लेकिन राहु केतु के साथ होगा तो वो थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है, क्योंकि जो राहु केतु ये जो ग्रह होते हैं वो आपके भाग्य पर ही पूरी तरह से अपनी जो छाया है वो रखते हैं। तो यही यही बात है। लेकिन यदि शनि इन स्थानों में होगा और उसके साथ अगर बुध होगा तो सोने पे सुहागा, मतलब वो जो कुंडली है वो बहुत ही ज्यादा ज्यादा आगे बढ़ेगी। अब यहाँ पर और एक बात जो है मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूंगा कि शनि बुध एक ही स्थान में और युति में है, मतलब डिग्री में अगर युति में है तो वे जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ज्यादा सोच विचार करने वाले होते हैं, काफी ज्यादा स्ट्रेस लेने वाले होते हैं। तो उस तरीके से भी देखा जाए तो ये जो बात है वो थोड़ी सी ध्यान में लेना आवश्यक है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो वे जो कुंडली होती है, ऐसी जो कुंडली होती है वो राजयोग कारक कुंडली कहलाती है। अब जो तीसरा बचा हुआ जो ग्रह है वो है शुक्र, जो कि जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि शुक्र भी काफी महत्वपूर्ण होता है। तो शुक्र के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो शुक्र है वो अगर आपके लगन भाव में है, चतुर्थ में है, पंचम भाव में है, सप्तम, भाग्य, दशम और लाभ, इन स्थानों में होगा तो स्वास्थ्य के बारे में कोई बड़े परेशानियां आपको नहीं आएगी। यहाँ पर जैसे कि शुक्र मैंने जो लिखा है लगन में, तो वहां पर कृतिका नक्षत्र भी आता है। तो कृतिका नक्षत्र में यदि शुक्र है तो स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उसके लिए जो कुंडली होती है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो शुक्र अगर इन स्थानों में होगा तो किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम आपको दिखाई नहीं देंगे। तो राजयोग कारक ग्रह के बारे में या फिर कुंडली के बारे में अगर आप अभी आपको जो जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा कि वृषभ लगन के लिए ऐसे कौन सी जो ग्रह है और उसके जो प्लेसमेंट है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि आपके कुंडली में इस प्रकार के ग्रह है तो आपकी जो कुंडली है वो राजयोग कारक है और उसका जो अनुभव है वो भी आपने लिया होगा। लेकिन यदि इस प्रकार के ग्रह नहीं है या फिर इस प्रकार के जो एस्पेक्ट्स है, योग है, वो आपके कुंडली में नहीं है तो फिर क्या होगा? तो फिर उसके लिए आपकी जो कुंडली है वो थोड़ी सी
डिटेल में देखनी होगी। और ऐसा नहीं होता कि इस प्रकार के कुंडली ग्रह योग न होंगे तो फिर आपकी कुंडली आगे नहीं बढ़ेगी, बढ़ सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ अन्य प्रकार के जो बातें हैं या फिर अन्य प्रकार की जो ग्रह योग है वो महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि अगर वो एक ही वीडियो में ले लिया जाए तो वीडियो बहुत ही लंबा होगा। लेकिन जैसे कि वीडियो का जो विषय है वो राजयोग कारक या फिर राजयोग ग्रह के बारे में है, इस वजह से यह जो कुंडली अगर इस प्रकार से कोई भी कुंडली होगी वृषभ लगन की, तो वह राजयोग कारक कुंडली कहलाती है। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।